बछरामा के एशिया गांव में मातम पसरा हुआ है। इसी दरवाजे से सौम्या तिवारी विवाह होकर गई थी। 2019 में इसी दरवाजे से डोली पर बैठकर गई थी। आज उसकी लाश आई है यहाँ पर। एशिया गांव है। दहेज लोभियों ने एक बेटी को दहेज के लिए मोटरसाइकिल के लिए मौत के घाट उतार दिया। बीती रात जब इसको मारा गया उसके बाद अस्पताल में इसके ससुराल वाले छोड़कर भाग गए। पति बीनू तिवारी, जेठ जेठानी सबके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है। ये जब इसका विवाह हुआ तो इसकी मां ने, क्योंकि बाप नहीं है इसका, मां ने जमीन बेचकर विवाह किया। विवाह कुंदनगंज के रायमऊ में हुआ था। उसके बाद से लगातार सौम्या तिवारी को प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। दहेज की भूख इतनी बढ़ गई कि आज एक बेटी मौत के घाट उतार दी गई। अभी पोस्टमार्टम होके आई लड़की। इसी दरवाजे से बड़ी शान शौकत के साथ दहेज के साथ सौम्या को विदा किया गया था। आज उसकी लाश आई है। जो बेटी दुल्हन बन के गई थी आज वो लाश के रूप में बदल कर आई है। ये दिया दहेज लोभियों ने। सबके खिलाफ मुकदमा तो लिखा गया, छूट जाएंगे, लेकिन ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। दहेज के लिए, मोटरसाइकिल के लिए एक बेटी को मार दिया गया। परिजनों से बात करता हूँ, क्या मामला है पूरा बताइए कुछ। मामला ये है कि इसका जो वो इसको आए दिन मारा करता था। उसके बाद कल घर में करीब फोन आया और बोला कि भैया मारपीट हो रही है। तो इसने पूछा, इसके भाई ने, कि लड़के ने पूछा कि क्या मम्मी को भेजे, तो कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। उसके बाद शाम को 7:30 बजे करीब फ़ोन आया कि यहाँ बहुत बवाल हो गया है और यहाँ चले आओ। तो इनके भाई वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सौम्या तिवारी नहीं थी। तो इनका जो पति था बीनू, वो अपना लेटा हुआ था। उससे कई बार पूछा गया तो उसने जवाब नहीं दिया। जब अस्पताल लाई गई उसके बाद क्या हुआ? अस्पताल लाई गई तो उसकी जेठ जेठानी इसको लेके आई। उसके बाद जब ये लोग हमारे गांव से सब लोग पहुंचे तो वो दोनों गायब हो गए और उसके बाद ये है, इनकी सुनवाई भी नहीं हुई। जब इसकी लाश अस्पताल में थी तो इसके शरीर से जेवर कौन उतार रहा था? इनकी जेठ जेठानी जो थी, सोनम नाम थी। मुकदमा लिख गया? मुकदमा लिख गया है। कार्रवाई क्या चाहते हो बता? कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो ऐसे अपराध हो रहे हैं इनको दंडित किया जाए, जिसमें किसी की भी बेटी ऐसे अपराध में शामिल न हो पाए। सौम्या तिवारी आज पैक हो गई, पोस्टमार्टम हो गया। और सबसे बड़ा गंदा काम तब हुआ जब बछरावा के अस्पताल में, जहां एक तरफ सौम्या तिवारी आखिरी सांसें गिन रही थी, इसकी जेठ जेठानी ने इसके ऊपर से मंगलसूत्र और कुछ जेवरात निकाले। कितना गिरेगा इंसान कि एक तरफ सौम्या की जान जा रही थी। जान क्या, वो तो मार के ही लाए थे। केवल फॉर्मेलिटी थी अस्पताल लाना, और जैसे अस्पताल लेकर छोड़ते हैं सब लोग भाग जाते हैं। जब मायके वाले पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां ससुराल का कोई है नहीं और अभी भी फरार है। लेकिन ये दहेज, आज फिर एक दहेज की बलवेदी पर एक बेटी चढ़ गई। बहुत छोटा परिवार, गरीब परिवार, त्रिवेदी परिवार है। 2019 में जमीन बेचा, बाप नहीं है इसका, आज खुद चली गई बेटी। 2 बच्चे इसके हैं, 2 बच्चे यतीम हो गए, बाप फरार और ये माँ है, माँ शमशान। अब ये एशिया गांव में आई है। इसको अपने पति का कंधा नहीं नसीब हुआ। कहते हैं जब बेटी डोली में जाती है तो पति के कंधे पर अंतिम यात्रा में जाती है। लेकिन आज इसका परिजन इसके कर रहे हैं, मायके वाले। पति फरार है क्योंकि ससुराल में कोई है नहीं, ताला लगा है। तो सौम्या को आखिरी कौन क्रियाक्रम करेगा? बड़ी शर्म का आनी चाहिए कि एक तरफ जहां बेटी मर रही थी, दहेज के लोभी इसके शरीर से जेवर उतार रहे हैं। पूरा परिवार गमगीन है, पूरा परिवार रो रहा है, पूरा गांव रो रहा है। आज सौम्या नहीं रही। 5-6 साल पहले सौम्या यहाँ से बड़ी हंसी खुशी गई थी, दुल्हन बन के गई थी। ये तस्वीर देखिए आप, ये दोनों हैं, इसमें बीनू है और सौम्या है। लेकिन आज सौम्या पोस्टमार्टम में पैक होकर आई है। आखिर दहेज के लिए बेटियां कब तक बलवेदी पे? उस परिवार के लिए, इस परिवार की डिमांड है, मांग है कि ऐसी सजा दी जाए कि दूसरी बहन बेटियों के साथ ऐसा न हो। गरीब परिवार है साहब, बहुत गरीब परिवार। जमीन बेच के तो बेटी को विदा किया। 2 बेटियां, एक बेटी की शादी और हो गई वो गांव में, वो ठीक है। लेकिन सौम्या के साथ जब से भी विवाह हुआ तब से लगातार ये बेटी बर्दाश्त कर रही थी। अपनी माँ से कुछ नहीं कहती थी। और जो अच्छी बेटियां होती हैं वो शेयर बहुत कम करती हैं कि छोड़ो हटाओ, रहना तो हमें वही है। आज क्या हुआ, इसे न वहां रहना था न यहाँ रहना था, इसे तो भगवान के घर में रहना था। आज सौम्या की डेड बॉडी आई है। ये डेड बॉडी दहेज लोभियों ने उतार दिया मौत के घाट। इनके लिए प्रशासन से अपील है, रिक्वेस्ट है, इतनी बड़ी सजा दी जाए कि दोबारा पलट के ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। आने वाला वक्त तय करेगा
कि इनके लिए क्या सजा होती है। फिलहाल मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप्तम सिरार को 24 रायबरेली।